प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको शैमुशी प्रथम भाग कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ गोदोहनम को पढ़ा रहे थे, जिसका शेष भाग पिछले वीडियो में रह गया था। अब हम उस भाग को आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, उसमें लास्ट में उस कहानी में क्या होता है। जो ये नाट्यांश है इसको ध्यान से देखिए, सुनिएगा। मल्लिका, जो चंदन की पत्नी है मल्लिका, चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार सुन करके झट से प्रवेश करती है। किसकी चित्कार सुनी उसने? चंदन की। क्योंकि चंदन जब दूध निकालने का प्रयास करता है महीने के अंत में, तो गाय उसको लात मारती है और उसको रक्त रंजित कर देती है। तो वो जो चित्कार सुन करके उसकी पत्नी वहाँ पर प्रवेश करती है। फिर पूछती है, नाथ किम जातम, नाथ माने पति या स्वामी, किम जातम क्या हुआ, कथम तुम रक्तरंजित है, तुम रक्तरंजित कैसे हो गए। चंदन, अब चंदन कह रहा है, धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाती, धेनु माने गाय, दोग्धुम अनुमतिम दूध दोहने की अनुमति, एव माने ही, न ददाती नहीं दे रही, मतलब गाय दूध निकालने ही नहीं दे रही। दोहन क्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन क्रिया जब मैं आरंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ, तभी मुझे ताड़यति, ताड़यति का मतलब मारती है, लात मारती है। माम माने मुझे। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्ये दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेहेन माने प्रेम से, वात्सल्य माने दुलार से, आकार्य माने बोलते हुए, दोग्धुम प्रयास, प्रयतते माने दूध निकालने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु जो धेनु है, गाय है, वो दुग्धहीन है, मतलब उसके गाय के दूध ही नहीं है। एव माने ही, दुग्धहीना दूधहीन है, इति अवगच्छति ऐसा उसको पता चलता है कि भाई गाय के पास तो दूध ही नहीं है, दूध कहाँ से देगी गाय, क्योंकि 1 महीने तक दूध नहीं निकाला। मल्लिका, अब मल्लिका कह रही है चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, चंदन को कह रही है, नाथ स्वामी अति अनुचितम कृतम अवाभ्याम, अति अनुचित किया, अवाभ्याम माने हम दोनों ने, यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, दोहनम ने कृतम की, भाई हमने क्या किया कि हमने 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, उसने पीड़ा अनुभव की। अतएव ताड़यति, इसलिए वह है, ताड़यति माने मार रही है। चंदन कह रहा है, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, मयापि ज्ञातम यत, कि मैं, मुझे भी ये पता चला, मतलब मुझे भी लगता है कि अस्माभि हमारे द्वारा, सर्वथा अनुचितम एव सभी अनुचित ही, कृतम किया गया, यत की पूर्ण मास पर्यंतम पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम दोहन नहीं किया, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम सच ही कहा है किसी ने। कार्यम अद अतनियम यत तद अदेव विधीयताम, कि जो कार्य आज का है, आज करने का है, उसको आज ही करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, इसके उलट विपरीत करने पर, से कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, अगर हम वैसा नहीं करेंगे, रोज का काम रोज नहीं करेंगे, तो हमें कष्ट ही प्राप्त होगा। मल्लिका कह रही है, आम भर्त, हाँ पतिदेव, सत्यमेव सच ही है। मयापि पठितम यत, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांगणीना, कि जो सुविचार करके, अच्छी तरह सोच विचार करके कोई कार्य किया जाता है तो वह कल्याणकारी होता है। यह करोति अविचार्य एतत्, और जो इसको बिना विचारे करता है, स विषीदति मानव, वह विषाद को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। किंतु प्रत्यक्षतया अद एव अनुभूतम एतत्, लेकिन ऐसा तो मैंने पढ़ा था, लेकिन आज प्रत्यक्षतया माने प्रत्यक्ष रूप से, अद एव आज ही, अनुभूतम एतत् अनुभूति की है इसकी, मतलब अनुभव किया है इस बात का। सर्वे दिनस, अब सर्वे माने सब लोग, जो जितने वहाँ इकट्ठे थे सब बोले, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिनम कर्तव्यम, दिन का कार्य, जिस दिन का जो कार्य है, तस्मिन एव उस दिन ही, उस ही दिने माने दिन में, कर्तव्यम कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता, से कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम मन निश्चित रूप से। जवनिका पातम, जवनिका माने पर्दा, जब नाटक होता है मंच पर तो पर्दा टाका जाता है, तो वो पर्दा गिरता है, मतलब
सर्वे मिलित्वा गायन्ति। नाटक समाप्ति का संकेत है और सब मिलकर के गा रहे हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे। लेने में, आदानस्य माने लेने में, प्रदानस्य माने देने में, कर्तव्यस्य करने में, कर्मणे माने कार्य को, किसी कार्य को करने में, क्षिपम अक्रियमाणस्य काले पिबति तद्रसम, कि जो अक्रिय रहता है, जो उस कार्य को समय पर नहीं करता है, काले पिबति तद्रसम, समय उसके रस को पी जाता है, मतलब उस कार्य में उतना आनंद नहीं आता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारा दैनिक कार्य है उसको प्रतिदिन ही निपटा देना चाहिए, उसको कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। तो हमें प्रतिदिन का जो हमारा पढ़ाई का कार्य है या कोई कार्य है उसको उसी दिन ही करने का प्रयास करना चाहिए, समय पर ही करना चाहिए। तो ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। इसलिए सभी बच्चों को इस कहानी को बार बार दोहरान करना है और पढ़ना है समझ करके। आप लोगों को इस कहानी में मज़ा आया होगा। और इसी तरह के और अच्छे अच्छे पाठ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।